वंदे मातरम दोस्तों सर्वोदय ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं रस जो बता रहा हूं, उस रस में मैं आपको वीर रस, भयानक रस या समय मिला तो और भी जो भी रस होगा मैं आपको जो शेष बचा हुआ है उस पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और आल को भी क्लिक करें ताकि जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वीर रस, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं वीर रस, ठीक है दोस्तों। तो वीर रस किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ वीरता का भाव हो, ठीक है। लेकिन बात इतने से नहीं बनती है, क्यों वीर रस उत्पन्न होता है हमें यह जानना आवश्यक है, ठीक है ना। तो वीर रस यानी किसी दीनहीन पर कोई अत्याचार कर रहा हो, ठीक है, या अपने किसी शत्रु को देखकर या धर्म की दुर्गति को देखकर मन में जब उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। यानी जो उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए, कब जागृत हो जाए? जब आप किसी अपने शत्रु को आप देख लें, ठीक है, या कोई दीनहीन व्यक्ति हो, उसकी कोई दुर्गति कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो, उसको देख कर उसको बचाने के लिए आपके मन में जो उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, या आपके धर्म के विपरीत कोई कार्य कर रहा हो, आपके आचरण के विपरीत कोई कार्य कर रहा हो, उसको देखकर जब आपके मन में उत्साह जागृत हो जाता है उसकी रक्षा करने के लिए, तब वहां पर वीर रस की निष्पत्ति हो जाती है। यानी जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव क्या है? हमने आपको पीछे भी मैं बता चुका हूं कि जो अस्थाई भाव होता है वह हृदय के भीतर सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। जब हमने देखा किसी को कि कोई जो है, कोई हमारा शत्रु है और हमको परेशान कर रहा है, जब हमको परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको हम परेशान करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे हृदय के भीतर एक लालसा जागृत होगी, उत्कंठा जागृत होगी, एक उत्साह जागृत होगा। तो वही जो उत्साह होता है, जो हृदय के भीतर सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, जो सोया हुआ था, वह जागृत हो गया अर्थात जाग जाता है, तो वही वीर रस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण के आधार पर हम आसानी से समझ जाएंगे कि देखिए, मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ठीक है ना। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, ठीक है। मामा तथा निज तात से, मामा तथा निज तात से युद्ध में डरता नहीं, युद्ध में डरता नहीं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यह जो कथन है यह अभिमन्यु के द्वारा है, जयद्रथ वध से लिया गया है, मैत्रेय गुप्त की रचना है। उसमें अभिमन्यु जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और चक्रव्यूह की रचना करने के बाद चूंकि वो जानते थे कि अर्जुन नहीं है, तब अभिमन्यु जब इसको इस बात का पता चलता है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है महाभारत के युद्ध में, तब वह अपने सारथी से इस कथन को कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, अमामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। ठीक है,
ये देखिए उदाहरण है वीर रस का मैथिली क्षणगुप्त की रचना जयद्रथ वध से हमने इसको लिया है कि यह जो वाक्य है अभिमन्यु के द्वारा कहा गया, ये उत्साह नामक अस्थाई भाव इसमें छिपा हुआ है। उत्साह है किसके अंदर? अभिमन्यु के अंदर। ठीक है, किसके अंदर उत्साह नामक अस्थाई भाव छिपा है? अभिमन्यु के अंदर। चक्रव्यूह की रचना को जब वह देखता है तब उसके अंदर वह वीर रस का भाव जागृत होता है और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उदाहरण आप लोगों ने देख लिया। अब मैं इसको बता रहा हूं कि इसमें विभाव, अनुभाव और इसका संचारी भाव क्या है। आप लोग इसको देखिए। उदाहरण आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए मैं इसका बता रहा हूं कि विभाव क्या है, आलंबन और उद्दीपन क्या है। ठीक है, आपको इस उदाहरण से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए उदाहरण आप अपनी जो कॉपी पे नोट किए होंगे उसको आप देखिएगा। विभाव के हमने मुख्य रूप से जो दो भेद बताए थे, एक आलंबन है। तो आलंबन इसमें क्या है? आलंबन हो गया कौरव की सेना, कौरवों की सेना। ठीक है, और इसमें फिर उद्दीपन क्या हो गया? उद्दीपन हो गया इसमें चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह की रचना। ठीक है ना, ये विभाव हो गया। अब इसका अस्थाई भाव मैं बता चुका हूं कि किसी चीज को देखकर मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत हो, हमने परिभाषा में ही बताया। तो उत्साह, इसका अस्थाई भाव क्या हो गया? उत्साह हो गया जो हृदय के भीतर सुषुप्तावस्था में छिपा हुआ था। किसको क्यों जागृत हुआ? या जब देखा कि अभिमन्यु ने कि कौरवों की सेना ने जो आलंबन है उसने क्या किया है? चक्रव्यूह की रचना कर दी। अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव उत्साह मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका हम देखते हैं संचारी भाव। ठीक है ना, इसका क्या देखते हैं? संचारी भाव। तो संचारी भाव हमने क्या बताया है कि मन के भीतर, हृदय के भीतर कुछ संचार हो। तो किस चीज का संचार अभिमन्यु के भीतर हुआ? हृदय के भीतर हुआ। उसके अंदर उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु के मन के भीतर, आत्मा के भीतर, हृदय के भीतर जो है हर्ष का आनंद होता है। ठीक है, किस चीज का की उत्पत्ति हुई? हर्ष। ठीक है ना, हर्ष की उत्पत्ति हो गई। और फिर इसमें अनुभव इसका क्या हो जाएगा? अनुभव, हर्ष की जब उत्पत्ति हुई तो अनुभव इसका हो गया जो है कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत होना, यानी युद्ध करना। किसके द्वारा? अभिमन्यु के युद्ध को करना। ठीक है ना मित्रों, ये इतनी चीजें हो गई। यानी आलंबन हो गया कौन? आलंबन कौन हो गया? कौरवों की सेना। ठीक है, उद्दीपन कौरवों के द्वारा क्या हो गया? चक्रव्यूह की रचना। और ये क्या हो गया? ये दोनों चीजें हो गई। जब चूंकि विभाव से ही अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, हमने बताया है पहले, उसी से इसी दोनों के कारण जो है अस्थाई भाव जागृत हुआ, उत्साह, और फिर उसके बाद संचारी भाव हुआ अभिमन्यु के अंदर। ठीक है, क्या संचरण हुआ? उसके अंदर युद्ध को करने के लिए कि मैं इस चीज को तोड़ना जानता हूं चक्रव्यूह को, तो उसके अंदर एक हर्ष हुआ, आनंद हुआ, और फिर उसके बाद अनुभव क्या हो गया कि मैं युद्ध करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये उदाहरण समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे दूसरा उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं इसका, कि झांसी की रानी जब वह युद्ध के मैदान में जैसे जाती है तो बहुत सारी उसकी जो छंद हैं, झांसी की रानी जो खंड काव्य है उसमें कि जैसे है कि लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेफ्टिनेंट वाकर का आना क्या है? यह विभाव हो गया। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के अंदर उसको देख करके उनके अंदर जो है उत्साह जागृत हो गया युद्ध को करने के लिए। ठीक है, अस्थाई भाव हो गया। और फिर
संचारी भाव क्या हो गया कि जा करके उसको परास्त करना है, और फिर अनुभाव क्या हो गया कि उसको मार करके गिराना है और अर्थात उसको वापस भेजना है। तो ये अनुभाव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग और भी बहुत सारे उदाहरण पढ़े हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, आप उसमें तमाम सारे हैं, आप वहां से आप उदाहरण ले सकते हैं। किराड़ा ने हंसकर कहा मान बस कर दो हो गया युद्ध, बैरी पर वार न करने को मेरा भाला हो रहा क्रुद्ध। तमाम ऐसे उदाहरण जो है पढ़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम शुरू करते हैं इसी में भयानक रस, ठीक है ना मित्रों। ये चीज आप समझ गए होंगे, और अब मैं आपको एक रस और बता देता हूं, भयानक। भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस नाम से ही स्पष्ट है, भय, डर, ठीक है। यानी अपने से शक्तिशाली शत्रु को देखकर या किसी डरावने दृश्य या वस्तु को देखकर मन में जब भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं, ठीक है ना। यानी अपने से शक्तिशाली कोई शत्रु हो या कोई डरावना दृश्य हो, ठीक है, या डरावनी किसी वस्तु को देखकर मन में जब डर नामक या भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे भयानक रस कहते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण मैं आपको लिख देता हूं। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, ठीक है। लंका की सेना तो कब के गर्जन रव से कांप गई, ठीक है ना। हनुमान के भीषण दर्शन, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भांप गई, ठीक है, से विनाश भी भांप गई। फिर आगे क्या कहते हैं कि उस शंकित कंपित सेना पर भीषण गर्जन की मार पड़ी, भीषण गर्जन की मार पड़ी, ठीक है। और अंतिम लाइन में कहते हैं कि त्राहि 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 शिव त्राहि त्राहि ताहि ताहि शिव त्राहि त्राहि की पुकार पड़ी। देखिए कवितावली से है, राम रावण युद्ध के समय युद्ध हो रहा है, उस समय का यह उदाहरण है कि लंका की सेना तो कब के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भांप गई। और फिर आगे है क्या है कि उस शंकित कंपित सेना पर, उस कंपित शंकित सेना पर क्या हो गया, मानो उस कंपित शंकित सेना पर मानो विनाश की मार पड़ी। फिर त्राहि त्राहि से त्राहि त्राहि की चारों ओर पुकार पड़ी, ठीक है। ये उदाहरण है। हनुमान जी जिस समय गए थे वहां पर तो क्या किया उन्होंने, वो सेना पर अकेले टूट पड़े, ठीक है। जब वह टूट पड़े हनुमान जी काल बन करके, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर उन्होंने युद्ध के समय का किया है, जब वह वहां थे अशोक वाटिका में फल को तोड़ रहे थे,
ठीक है। और फल को तोड़ते हुए जब उन्होंने जंगल को उखाड़ना शुरू कर दिया, पेड़ों को, फलदार वृक्षों को तोड़ना शुरू किया, तो सेना से युद्ध हुआ। तो उस समय का ये वर्णन यहाँ पर तुलसी बाबा ने किया हुआ है। लंका की सेना पर कपि के गर्जन की मार पड़ी, यानी कपि जब गर्जना की उन्होंने, उसी की मानो उस लंका की सेना पर जो है मार उनको लग गई थी। और हनुमान के भीषण दर्शन से जो विनाश वहां था, उनके भीषण दर्शन से विनाश भी वो भाप गया था कि अब लंका का विनाश होना है। और फिर क्या है, उस संकित कंपित सेना का, वह जो सेना वहां की थी, मानो शंका से वो क्या कर रही थी, कांप रही थी। और इतना ही नहीं, त्राहि त्राहि की, त्राहि त्राहि से त्राहि त्राहि की चारों ओर पुकार पड़ी, यानी चारों ओर, चारों तरफ से कि शिव से लोग गुहार लगाने लगे, त्राहि त्राहि करने लगे कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे बचाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विभाव क्या है यहाँ पर, मैं इसको एड्रेस कर देता हूं। अब इसमें देखिए कि विभाव क्या है। विभाव इसमें हो गया हनुमान जी, ठीक है। विभाव क्या हो गए, हनुमान, आलंबन। विभाव का जो पहला वेद है आलंबन, वह आलंबन जो है हनुमान जी हो गए। विभाव में आलंबन हनुमान जी है, ठीक। उद्दीपन, उद्दीपन कौन हो गया, वहां पर हनुमान जी के द्वारा, यानी जो वहां की सेना थी, लंका की सेना थी, लंका की सेना, ध्यान दीजिएगा। फिर अस्थाई भाव, जागृत, यानी उत्साह, भाई सॉरी, अस्थाई भाव क्या हो गया, इसका अस्थाई भाव हो गया उत्साह, ठीक है ना। और संचारी भाव, संचारी भाव क्या हो गई, हो गया यहां पर, इसमें संचारी भाव हो गया सेना का कंपन, ठीक है। और अनुभाव क्या हो गया, सेना द्वारा त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि करना, ठीक है ना। यानी सेना अपने आप को बचाने के लिए, भयानक रस यहां पर है। लंका की सेना आलंबन है, हनुमान जी क्या है, उस उद्दीपन हो गए, ठीक है ना। और अस्थाई भाव उत्साह, संचारी भाव संचरण होने लगा, उनके कांपने लगे, और फिर त्राहि त्राहि करने के लिए वो लोग पुकारने लगे। तो यहाँ पर उस दोहे में आप लोगों ने देखा भयानक रस में कि भय के मारे अपने शक्तिशाली शत्रु को देख करके वहां की सेना कांपने लगी, डरने लगी। तो यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यह चीज आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और यदि किसी प्रकार की कोई आप लोगों की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट जब अवश्य कीजिए। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना आप लोग ना भूलिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।